नाजरीन 19 मई 2024 इतवार की शाम ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी और फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहिन के साथ मशरकी अजरबैजान के लिए हेलीकॉप्टर ने परवाज भरी। ये ईरान के मशरकी बॉर्डर के करीब मौजूद है, जहां पर इब्राहिम रईसी ने डैम का इफ्तिताह करना था। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के अलावा इनके साथ 2 और हेलीकॉप्टर्स भी थे। इस हेलीकॉप्टर में प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, 3 सीनियर ऑफिशियल्स और 2 क्रू मेंबर, टोटल 7 लोग थे। अजरबैजान का ये एरिया ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है। जब इन तीनों हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी तो मौसम बिल्कुल ठीक था। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के जो पायलट थे वो बाकी दोनों हेलीकॉप्टर्स के इंचार्ज थे। करीब 5 मिनट उड़ान भरने के बाद इन्हें बादलों का सामना करना पड़ा, इसलिए कमांडर ने हेलीकॉप्टर्स के एल्टीट्यूड को बढ़ाने का ऑर्डर दिया ताकि वो बादलों के ऊपर से उड़ान भर सके। इसके बाद तीनों हेलीकॉप्टर्स ने अपने अपने हेलीकॉप्टर्स के एल्टीट्यूड को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके 30 सेकंड्स बाद ही एक हेलीकॉप्टर ने नोटिस किया कि कमांडर का हेलीकॉप्टर यानी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर दिखाई नहीं दे रहा। इन्होंने हेलीकॉप्टर्स के रेडियो के जरिए राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब नहीं आया। इन्होंने अपने हेलीकॉप्टर्स का रुख मोड़ा और कुछ चक्कर लगाने के बावजूद भी प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर नजर नहीं आया। थोड़ी ही दूर इन्होंने खाली जगह देखकर अपने अपने हेलीकॉप्टर्स को उतार दिया और इन्होंने फिर दोबारा से कमांडर से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन इनको रेडियो कॉल में कोई जवाब नहीं आया। जंगल में होने के बावजूद थोड़ा बहुत फोन पर नेटवर्क आ रहा था। इन्होंने कमांडर के फोन पर कॉल की इस उम्मीद से कि कोई कॉल उठा लेगा, और ठीक ऐसा ही हुआ। कॉल रिसीव हो गई, लेकिन ये आवाज कमांडर की नहीं थी, बल्कि ये आवाज हेलीकॉप्टर में बैठे मोहम्मद अली अल हाशिम ने कॉल रिसीव किया। इन्होंने कहा, हमारा हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है। इस हेलीकॉप्टर ने फिर से उड़ान भरी, ये देखने के लिए प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर कहाँ क्रैश हुआ है, लेकिन ये बादल पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आके ढूंढते तो कैसे ढूंढते और कहाँ ढूंढते। इन्होंने फिर से कमांडर को कॉल की। इस दफा भी अल हाशिम ने कॉल को रिसीव किया। इन्होंने बताया कि मुझे नहीं मालूम कि ये क्या हुआ। इस वक्त हम कहाँ मौजूद हैं, हर तरफ दरख्त ही दरख्त हैं और मैं अकेला हूँ। पूरी दुनिया में हादसे की खबर आग की तरह फैल गई। तकरीबन 40 टीमों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फॉरेन सैटेलाइट से भी मदद ली गई। आर्मीनिया, अजरबैजान, इराक, कतर, टर्की, रशिया, इन सब कंट्रीज ने भी अपने मुल्क से टीमों को रवाना किया ताकि प्रेसिडेंट को जल्द से जल्द तलाश किया जा सके। सैकड़ों लोग और दर्जनों हेलीकॉप्टर्स इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। अंधेरा और बादल होने की वजह से इनको कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी और ये मोबाइल फोन पर अली हाशिम से मुसलसल राब्ते में थे और इनसे बार बार कहा जा रहा था कि जल्द ही मेडिकल टीम आप तक पहुंचने वाली है। लेकिन मेडिकल टीम तो उस वक्त पहुंचेगी जब हेलीकॉप्टर्स की एक्चुअल लोकेशन का पता होगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे गुजरने के बाद भी हेलीकॉप्टर की एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं चला और इनको अब भी झूठी तसल्ली दी जा रही थी कि मेडिकल टीम आप तक आ रही है, लेकिन कोई भी मेडिकल टीम नहीं पहुंच पाई। अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था और अब ऐसे हेलीकॉप्टर की जरूरत थी जो बादलों के साथ साथ अंधेरे में भी देख सके। इस वक्त ईरान ने एक नाइट विजन से लैस हेलीकॉप्टर को भेजा और इस हेलीकॉप्टर ने कमाल कर दिया और इसने चंद मिनटों में ही हेलीकॉप्टर की लोकेशन का पता लगा लिया। लेकिन रेस्क्यू टीम को यहां तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जब तक टीम वहां पहुंचती तो सबकी डेथ हो चुकी थी। वो अली हाशिम जो 3 घंटों से बात कर रहे थे, इनकी भी सांसें बंद हो चुकी थी। नाजरीन, इस हेलीकॉप्टर को 1968 में बनाया गया था और कमर्शियली 1986 में लॉन्च किया गया। ये हेलीकॉप्टर 30-35 साल पुराना था। पुराना होना कोई बड़ी बात नहीं, बशर्ते ये कि मेंटेनेंस सही होती हो। मसला ये है कि इसको अमेरिका ने बनाया था और आज अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात दुरुस्त न होने की वजह से अमेरिका ने इसके पार्ट्स को सप्लाई करना बंद कर दिया था। अब जब भी इसका कोई पार्ट खराब होगा तो ईरान या तो खुद इस पार्ट को बनाएगा या फिर इसको ही सही करेगा। इन कंडीशंस में हेलीकॉप्टर की मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस चीज को समझना इंतहाई मुश्किल है कि आखिर इस हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस ईरान कैसे करता था। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान ने अपने प्रेसिडेंट के लिए इतने खराब हेलीकॉप्टर का क्यों इस्तेमाल किया। हर प्लेन में एक ट्रांसपोंडर लगा होता है जिससे हेलीकॉप्टर की एक्चुअल लोकेशन का पता चलता रहता है और इसके जरिए एटीसी कंट्रोल टावर से भी राब्ते में रहा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक या तो इस ट्रांसपोंडर को ऑफ किया गया था या फिर ये खराब था। इसका जवाब तो ईरानियन एयरफोर्स ही दे सकती है। अब तीनों हेलीकॉप्टर्स का एक साथ उड़ना, विजिबिलिटी भी एक जैसी थी, लेकिन इन तीनों में से आखिर प्रेसिडेंट का ही हेलीकॉप्टर क्यों गिरा? इस हादसे के मेन रीजन का पता लगाना इंतहाई मुश्किल है।
है। 3 घंटों तक रेस्क्यू टीम को ही नहीं पता चलता कि हेलीकॉप्टर्स कहां क्रैश हुआ है। अगर इसका ट्रांसपोंडर ऑन या सही होता तो शायद इसकी फौरन लोकेशन का पता चल जाता। नाजरीन, इस हादसे ने अपने साथ बहुत सी चीजों को शक में डाल दिया है और बहुत से सवालात खड़े हो चुके हैं। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।